हेलो ट्रेनिज। आइए हम लोग इस सेशन में इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए ये एनसीवीटी सीबीटी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 10 अगस्त 2022 को 3 से 5 के बीच में एग्जाम हुआ था। उसकी आंसर की है, ये देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो देखिए, जैसा कि मालूम होगा कि ये 12 अंक का रोल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, एग्जाम डेट, टाइम और पोस्ट नेम इस तरीके से सब दिया रहता है जब सीबीटी एग्जाम देने जाते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, आईटीआई सीबीटी परीक्षा पैटर्न जो है, जो सीबीटी एग्जाम होता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, उसको यहाँ पे देख लेते हैं कितने नंबर के होते हैं। तो जैसे ट्रेड थ्योरी है, तो ये ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर के होते हैं, यानी कि 76 नंबर के ये टोटल ट्रेड थ्योरी होती है। इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस 6 क्वेश्चन होते हैं इससे, और ये 12 नंबर का होता है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 2 नंबर के रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन, और ये 12 नंबर के होंगे। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर होकर के 50 नंबर का हो जाता है। तो इस तरीके से जो सीबीटी एग्जाम होता है वो 150 नंबर का होता है, और टोटल क्वेश्चन कितना होता है, तो 75 क्वेश्चन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग। ये देखिए, ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बॉयलर इन ए स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है। तो स्टीम पावर स्टेशनों में, यानी कि थर्मल पावर प्लांट कह सकते हैं, उसमें बॉयलर जो होता है वो कन्वर्ट्स वाटर इन द स्टीम, यानी कि पानी को भाप में परिवर्तित करता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी को भाप में परिवर्तित करता है कौन, बॉयलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव। यानी कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो इस समय देखिए, एपीटी पुराना हो गया है, यूजेटी भी पुराना हो गया है, एससीआर भी पुराना हो गया है, जबकि जो उन्नत संस्करण है, एडवांस वर्जन है, वो आईजीबीटी होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। एपीटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एसीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इस तरीके से चारों के फुल फॉर्म थे, और इसका सही ऑप्शन जो था आईजीपीटी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मोटर इज प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप। यानी कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो जो घरेलू घर के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें जो पंप लगे रहते हैं, तो उसमें मोटर जो होती है, कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो उसमें मोटर जो यूज की जाती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव। यानी कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। तो एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग देखिए क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है, इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में इंटरलॉकिंग प्रणाली, ये गलत ऑप्शन है। ग्रुप ड्राइव मोटर, ये भी गलत ऑप्शन है। ये मोटरों में नियंत्रण रहित गति, यानी कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग एसी ड्राइव से एसी मोटरों की स्पीड को बहुत ज़्यादा स्मूथली कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल स्टेपलेस स्टेप इन स्पीड इन मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। ये जो दिखाया गया है, ये किस टाइप का इंसुलेटर है। तो ये जो इंसुलेटर है, ये सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, या हिंदी में इसे कहते हैं निलंबन प्रकार इंसुलेटर। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल फेज। यानी कि सिंगल फेज मोटर का नाम, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है।
देखिए जो जो भी मतलब इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसके ये अंग्रेजी दिया गया है और इसी का हिंदी रूपांतरण यहाँ पे सिंगल फेज मोटर का क्या नाम दे दिया गया है, जिससे समझने में समस्या न आए। यदि आपको हिंदी में नहीं बढ़िया समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अंग्रेजी देख लेंगे, अंग्रेजी में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में, दोनों को मिला करके आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तो देखिए ये सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है, तो इसमें देखेंगे तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक वाइंडिंग की गई है, एक वाइंडिंग ये की गई है, और ये बाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जबकि ये बाइंडिंग ये कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं लगा है, तो ये कौन सी मोटर हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिक लाइन डिस्कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन देखिए हो जाएगा फीडर हो जाएगा। जो फीडर होता है वो वितरकों वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को जोड़ता है। ये मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सब स्टेशन के बीच में जोड़ता है, तो वो फीडर जोड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फीडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेटल मेक्स लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक, कौन सी धातु से बड़ी क्षमता डीसी मोटर जनरेटर के योक बनती है। जो बहुत ज्यादा बड़े मोटर होते हैं डीसी मोटर, तो उनका जो योक होता है, योक मतलब जो बाहरी आवरण जो होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो जो बना रहता है वो रोल्ड स्टील का बना रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रोल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है। तो यूजेटी का मुख्य कार्य ये होता है कि ये एक तरह से रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का मतलब होता है कि ऐसा ऑसिलेटर जो इस तरीके की स्क्वायर वेव जनरेट करे या शॉर्ट टीथ वेव जनरेट करे इस तरीके से, या टेंगुलर वेव जनरेट करे ऐसे, ठीक है। तो उसे कौन सा ऑसिलेटर कहेंगे, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहेंगे। तो जो यूजेटी है ये स्क्वायर वेव इस तरीके से जनरेट करती है, तो इसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के नाम से भी, मतलब इसका काम है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जनरेट करना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का नाम बताना। ये जो डीसी मोटर दिखाई गई इसका नाम बताना है। तो ये देखिए ये आर्मेचर है और इसके बाद ये संट फील्ड वाइंडिंग है। तो ये संट फील्ड वाइंडिंग हो गई, संट में जुड़ी है, आर्मेचर होगी, तो ये कौन सा जनरेटर हो जाएगा, संट जनरेटर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डीसी संट मोटर। सारी मोटर है, जनरेटर नहीं है। यदि यहाँ पे एसी सप्लाई प्राप्त की जाती, इसको दी जा रही है, तो ये प्राप्त की जाती, यदि इसे ली जाती तो ये जनरेटर हो जाता, सेम टू सेम यही चीज। तो इसको दी जा रही है तो ये मोटर है, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए तुल्यकालिक गति को एनएस से दर्शाते हैं और एनएस बराबर होता है 120 एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी बटे में पी यानी कि पोलों की संख्या। तो ये जो फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड के लिए लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड एनएस बराबर 120 एफ अपन पी, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो जो ऑसिलेटर सर्किट होती है वो एसी सिग्नल उत्पन्न करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑसिलेटर सर्किट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ व्हाट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग टेम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर,
एसी जनरेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो एसी जनरेटर होते हैं उसमें डैम्पर बाइंडिंग करते हैं। डैम्पर बाइंडिंग मतलब कहाँ पे होती है? तो ये मान लीजिए कि इसका स्टेटर है, ये भाग स्टेटर है, ये रोटर है। तो रोटर पे मतलब कि इस तरीके से जो निकले रहेंगे, पोल शू निकले रहते हैं, उसी पे क्या करते हैं सर, स्टेटर पे नहीं, रोटर, स्टेटर पे जो मतलब पोल शू निकले रहते हैं उसी पे जब बाइंडिंग कर देते हैं इस तरीके से ऐसे, तो इसी को क्या कहते हैं? डैम्पर बाइंडिंग कहते हैं। तो एसी जनरेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो ये क्या करता है? हंटिंग के प्रभाव को रोकता है, तो प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग ऑन कार्नर पोस्ट, यानी कि कार्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं? तो देखिए टर्मिनेट का मतलब कि ये जो है, ये दो पोल हैं और ये लास्ट पोल है, या यहाँ से कोई पोल मतलब ऐसे मुड़ रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग किस टाइप का इंसुलेटर लगाते हैं? वहाँ पे हम लोग साइकिल इंसुलेटर लगाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, साइकिल इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हैंडल डिजाइन फॉर रोटरी स्विच इन सोन। रोटरी स्विच का कौन सा हैंडल डिजाइन दिखाया गया है? ये जो हैंडल है ये रोटरी स्विच एक तरह का, इसको घुमाते हैं, तो इसको घुमाते हैं इसमें कॉइन सिक्का लगा करके, तो ये कॉइन स्लॉट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्के का स्लॉट, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? भाग का नाम क्या है? ये जो अल्टरनेटर का भाग दिखाया गया तो ये रोटर भाग है, लेकिन रोटर में भी ये किस टाइप का है? तो ये साइलेंट टाइप का रोटर है, क्योंकि इसके जो पोल है ये उभरे हुए होते हैं, तो जब उभरे हुए होते हैं तो इसको साइलेंट पोल के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा साइलेंट पोल रोटर, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काजेज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? हंटिंग का मतलब देखिए क्या होता है। हंटिंग का मतलब ये अल्टरनेटर है और ये शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसके जो शाफ्ट है आगे पीछे इस तरीके से वाइब्रेशन एक तरह से कह सकते हैं होता है, तो उसे हंटिंग प्रभाव कहते हैं। तो ये जो प्रभाव होता है वो रनिंग विथ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यानी कि गति के उतार चढ़ाव के कारण के साथ चल रहा है, या ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, यानी कि लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो लोड दे रहे हैं इसके शाफ्ट पे निरंतर उतार चढ़ाव होगा, कभी कम लोड होगा कभी अधिक होगा, तो ये हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? नॉन कन्वेंशनल, देखिए नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जिसका यूज हम लोग सदियों से पहले से नहीं करते आ रहे हैं, तो उसे नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और जिसको हम लोग पारंपरिक तरीके से बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, तो उसे हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो स्टीम पावर प्लांट हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं, विंड का हम लोग बाद में अभी मतलब करना स्टार्ट किए हैं, पानी का हम लोग पहले से कर रहे हैं, डीजल का भी हम लोग पहले से कर रहे हैं। तो अब हम लोग का गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत ये होगा विंड। और एक इसकी पहचान ये भी है कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो कभी खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विंड हो जाएगा, हवा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर्स बिफोर वार्निशिंग इन रीबाइंडिंग प्रोसेस। रीबाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू इजी फ्लो ऑफ वार्निश इन द वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए। तो ये ऑप्शन गलत है। टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इस तीसरा ऑप्शन है इसमें, टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर, यानी कि बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को
बाहर निकालने के लिए। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम लोग बाइंडिंग करते हैं इस तरीके से, तो बहुत सारे तारों को इसे लपेट करके बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे कॉइल बनाते हैं। तो इन कॉइलों में कुछ नमी आ जाती है, तो उस नमी को सुखाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, पहले उसको हीट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर, उसको एसी या डीसी दोनों से हम लोग चला सकते हैं, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। वो डीसी सीरीज मोटर की तरह ही होता है। तो इसका उपयोग हम लोग फूड मिक्सचर में करते हैं, क्योंकि फूड मिक्सचर बहुत तेजी के साथ चलाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फार्मूला टू फाइंड द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र होता है। यहाँ पे गणना हो जाएगा, गणना करने के लिए कौन सा सूत्र है। तो इसमें से देखिए कौन सा सूत्र हो जाएगा, एफ भी एफ एन एफ एल यहाँ पे लिखा है। तो भी एफ एल का मतलब होता है फुल लोड वोल्टेज, आई एन एल का मतलब होता है नो लोड वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आ, ये कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिए नो लोड वोल्टेज, पहले नो लोड वोल्टेज अधिक होगा, फिर इसके बाद उसमें से फुल लोड वोल्टेज को घटाएंगे और भाग दे देंगे फुल लोड वोल्टेज का, क्योंकि फुल लोड पे वोल्टेज कम हो जाता है और नो लोड पे वोल्टेज अधिक रहता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, भी नो लोड वोल्टेज माइनस भी फुल लोड वोल्टेज बटे में भी फुल लोड इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। तो देखिए डीसी जनरेटर है, उसका आर्मेचर या कोई भी मतलब कि ले लेंगे, एसी जनरेटर भी ले लेंगे, तो उसकी जो कोर होती है उसको पटलित बनाते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि इसको पटलित नहीं करेंगे, पटलित का मतलब कि ऐसे एक कोर है, ठोस है, तो इसको पतली पतली ऐसे पत्ती में काट लेते हैं, तो इसी को पटलित करना कहते हैं। पतली पतली पत्ती में काट करके प्रत्येक पत्ती पे दोनों तरफ से वार्निश चढ़ा देते हैं, तो इसी को पटलित कहा जाता है। तो पटलित करने का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि इसमें जो ईडी करंट लॉसेस होता है यानी भंवर धारा हानि, उसको कम करने के लिए हम लोग पटलित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव डिवाइस इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। घरेलू वायरिंग सर्किट में सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए घरेलू वायरिंग सर्किट में सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए यहीं पे यदि कहा रहता कि अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन के लिए कौन यूज करते हैं, तो हम लोग अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं, यानी कि ELCB का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है, केवल सुरक्षात्मक उपकरणों के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का, मतलब उपकरण की सुरक्षा करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग MCB का यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। तो इसका सही ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का क्या नाम है। इसका जो नाम है ये बताना है कि इसका नाम क्या है। तो ये जो है ये एक तरह से डीन रेल होता है, डीन रेल, इसे डीन रेल कहा जाता है। इसी पे MCB वगैरह कसी जाती हैं या लगी होती हैं, तो ये डीन रेल हो गया। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रिप कॉइल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसमें ट्रिप कॉइल लगाई जाती है, तो इसका पर्पज ये होता है कि रिमोट ऑपरेशन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा रिमोट ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में
आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा इसका मान मतलब क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको ध्यान से ऐसे देखेंगे यहाँ पे, तो ये ओपन सर्किट है, और जब ओपन सर्किट है तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव कुछ समय के लिए बना इस तरीके से, कुछ समय के लिए, उसी समय निगेटिव यहाँ पे बना, तब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस डायोड का, और इधर निगेटिव किसी से कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है निगेटिव इसके एनोड से कनेक्ट है डायोड के, तो ये रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा, और रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज को इधर जाना ही नहीं रहेगा निगेटिव, तो यहाँ से इसको निगेटिव मिलेगा नहीं, तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं काम करेगा, उस समय यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे नो उत्पादन यानी कि नो आउटपुट, कोई भी आउटपुट नहीं प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। ये जो देखिए स्टार्टर दिखाया गया है ये एसी स्टार्टर है, क्योंकि इसमें L1 L2 L3 तीन फेज दिए गए हैं, और प्रत्येक फेज यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज का लगा हुआ है उसमें गया हुआ है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। देखिए जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वाई कंट्रोल पैनल आर प्रोवाइडेड विथ कंट्रोल ट्रांसफार्मर। कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं, ये किस लिए लगाए जाते हैं। तो देखिए, टू सप्लाई रिड्यूस वोल्टेज टू पावर सर्किट, यानी कि पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। टू मेंटेन रेटेड मेन सप्लाई वोल्टेज, रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। टू ऑपरेट द एक्सिलरी सर्किट, यानी कि सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा टू ऑपरेट द एक्सिलरी सर्किट्स, सी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस कंट्रोल द ऑपरेशन इन सेक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। देखिए जो संचालन अनुक्रमिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कई मोटर लगी हुई हैं, तो प्रत्येक मोटर एक एक, पहले ये स्टार्ट होगी मान लीजिए, फिर उसके कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगी, फिर ये इस तरीके से, यदि सभी को एक ही बार स्टार्ट कर देंगे तो ये सभी हैवी करंट लेंगे, और जो भी केबल ओबिल वगैरह लगा है ट्रांसफार्मर वो जल सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मोटर यदि लगाए हुए हैं तो उसको एक सीक्वेंस में चालू करते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड का अंतर दे करके, तो उसके लिए हम लोग टाइमर का यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी टाइमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल। डीसी मोटर गति नियंत्रण का नाम क्या है। ये जो दिखाया गया है इसमें गति नियंत्रण का नाम बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आर्मेचर है, और आर्मेचर के पैरेलल में एक रजिस्टर लगाया गया है जो क्या कर रहा है, करंट को डाइवर्ट कर रहा है, तो ये जो है आर्मेचर डाइवर्ट मेथड है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेज इन बाइंडिंग प्रोसेस। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए बाइंडिंग करते हैं तो वेजेज के रूप में हम लोग बम्बू यानी बांस का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बम्बू या बांस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रूल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। कौन सा नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करता है। तो फ्लक्स की दिशा की पहचान कौन करता है, डीसी मोटर की बात हो रही है,
तो डीसी मोटर में हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर। एसी और डीसी मोटरों में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो ये जो होती है ड्राइव कंट्रोल जो होती है ये बिजली की बहुत कम खपत करती है, क्योंकि ड्राइव कंट्रोल जो होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट वगैरह लगे रहते हैं, जैसे आईजीबीटी हो गया, ट्रायक हो गया, डायक हो गया, डायोड वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें लगे रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स किट होती है और इसी से हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एस एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो ये चिन्हित किया गया है इसका नाम क्या है ये बताना है। तो ये जो होता है ये कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, लेकिन ये जो होता है कम्यूटेटर रेजर होता है, कम्यूटेटर रेजर। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, कम्यूटेटर रेजर। ये होते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। जो कम्यूटेटर ये पूरे को कम्यूटेटर कहेंगे, लेकिन पर्सनली कहेंगे तो इसको कम्यूटेटर रेजर, इस वाले को कम्यूटेटर सेगमेंट कहेंगे। बीच में माइका का इंसुलेशन पड़ा रहता है, इस तरीके से होता है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। ये जो सिंबल दिखाया गया है इसका नाम बताना है। ये सिंबल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे ही करके, ऐसे ये। तो ये एक डायक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया डायक। देखिए जो डायक होता है वो ट्रायक और एसीआर को ट्रिगर कराने के लिए यूज किया जाता है, और ये डायक का सिंबल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डायक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। तो देखिए जो डीसी ड्राइव होती हैं उसका मेन नुकसान ये होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। नो सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं। उच्च क्षमता की मोटरों के लिए एसी ड्राइव से अधिक महंगा है। एकल शक्ति रूपांतरण के साथ अधिक जटिल, डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन जो है नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाई द रेप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इन रेटेड। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन यानी रेटिंग कैसे किया जाता है। तो हम लोग एमवीए में करते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पे थ्योरी के 38 जो क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर 2022 में आ, आए हुए थे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, जो 6 क्वेश्चन होंगे और टोटल 12 नंबर के होंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। इसको हम लोग डीएल से दर्शाते हैं, डीएल। एल लेंथ को दर्शाता है और डी कम परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डीएल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्नेहक जो होते हैं, स्नेहक लुब्रिकेंट होते हैं, वो मुख्य उद्देश्य इनका ये होता है कि वो घर्षण को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिनोटेड एज आई। आई किसको निरूपित करता है। तो देखिए आई जो होता है ये इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा इंटरेस्ट या ब्याज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट।
मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं, स्नेहक का उपयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ल्यूब्रिकेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा यहाँ पे, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस, सॉरी गलत है ये वाला ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? विकृति की इकाई क्या होती है? तो विकृति की देखिए इकाई कोई कुछ नहीं होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नो यूनिट। अब देखते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन। इसके भी 6 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि टोटल 12 नंबर के इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्विच इन द गिवन पिक्चर। दिए गए स्विच में, दिए गए चित्र में स्विच को पहचानें। ये जो स्विच है इसकी पहचान करना है। तो ये जो स्विच है ये टम्बलर स्विच है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टम्बलर स्विच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज ए सिंबल ऑफ डीसी मोटर? कौन सा डीसी मोटर का सिंबल है? तो यम से मोटर होता है और डीसी का सिंबल ऐसे खड़ी पाई होती है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज बॉल पिन हैमर? बॉल पिन हैमर कौन सा इनमें से? तो इसमें देखेंगे बाल जैसा इसके आगे दिख रहा है, तो ये बॉल पिन हैमर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉल पिन हैमर। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट इज कॉल्ड? 250 वोल्ट से कम वोल्टेज कहलाती है, क्या कहलाती है, कौन सी वोल्टेज कहलाती है? तो ये एलटी कहलाती है, लो टेंशन वोल्टेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और प्रत्यावर्ती करंट यानी कि एसी। मतलब एसी और डीसी की पहचान बताना है इसमें कौन है। देखिए ये डीसी की पहचान है, ये एसी की पहचान है, तो इसका सही सिंबल हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच इज नोज प्लायर? नोज प्लायर कौन सा इसमें से, नोज प्लायर कौन सा इसमें से है? तो इसमें नोज की तरह, नाक की तरह, मतलब कि इसमें निकला हुआ दिखेगा, वो नोज प्लायर होगा। तो सी वाला ऑप्शन जब देखेंगे तो इसमें नोज की तरह दिख रहा है, तो ये नोज प्लायर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होती है ये 25 क्वेश्चन की नंबर की होती है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, और टोटल ये 50 नंबर की होती है, ठीक है। और इसमें पास होना अलग से अनिवार्य होता है, यानी कि 50 में 17 नंबर लाना बहुत अनिवार्य होता है। 17 नंबर यहाँ पे परसेंटेज नहीं रहेगा, 17 नंबर लाना अनिवार्य होता है। परसेंटेज की बात करें तो लगभग 33-34% लाना अनिवार्य होता है, तब जाकर के आप पास हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सप्रेशन फॉर ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन एमएस पावर पॉइंट इन एमएस ऑफिस वर्जन 2010? यानी कि एमएस ऑफिस वर्जन 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी सेव करेंगे तो लास्ट में अपने से जुड़ जाता है, जैसे पीडीएफ डॉट करके रहता है, फिर डॉट करके रहता है डीओसी डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, उसी तरीके से पावर पॉइंट के लिए डॉट पीपीटीएक्स रहता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पीपीटीएक्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब इसमें सेंटेंस एक दिया गया है, ये सेंटेंस दिया गया है, इसके बीच में भरना है, सही शब्द को भरना है। देखिए इसमें द दिया है, सेंटेंस क्या है, द प्लम्बर, फिर इसमें कुछ भरना है, द टैप ओनली नाउ, तो यहाँ पे इज फिटिंग हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इज फिटिंग, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इज फिटिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल्ड इज। जब हम एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो डाटा कन्वर्जन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डाटा कन्वर्जन या डेटा कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल ए सेल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम, यहाँ पे कुछ भरना है, एंड द रो, यहाँ पे भी कुछ भरना है। एमएस एक्सेल में एक सेल संदर्भ, कॉलम और पंक्ति एंड द रो का संयोजन है, यहाँ पे कुछ भर देना है इस तरीके से, का संयोजन मतलब किसका किसका संयोजन है वो यहाँ पे भरना है। तो देखिए जो सेल होता है एक्सेल फाइल में इस तरीके से देखेंगे तो कॉलम रहते हैं, फिर इस तरीके से बनी रहती हैं रो, तो इन इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसी में भरना है कि ये जो सेल जो बने होते हैं वो किसे कैसे करके, मतलब कि इस संयोजन किनका किनका होता है, किनका किनका कॉम्बिनेशन होता है, ये चीज बताना है। तो इसमें देखिए लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, इधर ए बी सी डी ऐसे करके लिखा रहता है और इधर 1 2 3 4 ऐसे करके संख्या लिखी रहती है। तो ये लेटर अक्षर और नंबर यानी संख्या का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एप इज ए वाइडली यूज फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। तो किसका व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है, तो मूवीजेन का उपयोग व्यापक व्यापक तरीके से किया जाता है स्क्रीन कास्टिंग के, मूवीजेन। तो इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है, रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एसेस द स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, यानी रजिस्ट्रेशन कराने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो किसमें मदद मिलती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो उद्योग आधार जो होता है इस पे रजिस्ट्रेशन करा देंगे या कर लेंगे तो सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उस पर आप आसानी से पहुंच पाएंगे उद्योग आधार करके। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मर्चेंट बॉट ए प्रोडक्ट फॉर 1600 रुपये, ही एडेड 11% प्रॉफिट एंड सोल्ड इट, हाउ मच द मर्चेंट गेन, यानी कि एक व्यापारी एक उत्पाद को 1600 रुपये में खरीदा, उसने 11% लाभ जोड़ा और उसे बेच दिया, तो व्यापारी को कितना लाभ हुआ। तो देखिए कहने का मतलब कि ये 1600 रुपये में खरीदा, 11% लाभ प्राप्त किया, तो इसका 11% लाभ मतलब निकालेंगे तो 1600 इंटू 11, अब बटे में 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 16 में 11 का गुणा करवा दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16, ये 6 7 1, यानी कि 176 रुपये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 176 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर, यहाँ पे कुछ भर देना है, एक कॉफी शॉप, यहाँ पे कुछ भरना है, द पार्क, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा, देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, इज नेक्स्ट टू। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी को खोजें। तो देखिए इसमें एक कोई उद्यमी है उसको बताना है, तो इसमें जो उद्यमी है जहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आनंद महिंद्रा है ये एक उद्यमी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन नेचुरल एबिलिटी टू
डू समथिंग इज कॉल्ड, यानी कि व्यक्ति की कुछ करने की प्रकृति क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन है एटीट्यूड रवैया, फिर इसके बाद एडेबिलिटी यानी कि अनुकूलनशीलता, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, एप्टीट्यूड यानी योग्यता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ करने की क्षमता उसकी योग्यता पर निर्भर करती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, योग्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर, यानी कि जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह, इसमें कुछ भरना है तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? देखिए सेल्फिश, बेड यानी खराब, इनफेक्टिव अप्रभावी, या प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है? तो इसमें देखिए नवाचार यानी कि इनोवेशन, क्रिएट मोर जॉब्स अधिक रोजगार सृजित करना, बेरोजगारी सृजित करना, राष्ट्र आय बनाना। तो ये देखिए बेरोजगारी सृजित करना ये उसका काम नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सृजित करना, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन इज द वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप्ड डॉक्यूमेंट, टाइप डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल प्रकार कौन सी है? तो देखिए ये जो है जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है यानी कि डॉट डॉक करके लिखी रहती है, वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक फाइल का प्रकार है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब्स ह्यूमन रिसोर्स इन ए फॉर्च्यूनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन है? तो देखिए एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन है, मतलब किस लिए ये मतलब होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इट प्रॉफिट यानी इसका लाभ, इट्स सेल्स रिकॉर्ड इसकी बिक्री रिकॉर्ड, इट्स प्रोडक्ट इसके उत्पाद, इट एम्प्लॉय इसके कर्मचारी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इट्स एम्प्लॉयज इसके कर्मचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिसाइड समबडीज पर्सनालिटी विथ हिज, हम किसी का व्यक्तित्व कैसे तय कर सकते हैं? उसके यहाँ पे कुछ भरना है, तो उसका व्यक्तित्व हम लोग कैसे निर्भर कर सकते हैं, तय कर सकते हैं? तो उसके बिहेव पे कर सकते हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड टू रिसीव कम्युनिकेशन बाय ईमेल इन एडिशन टू ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है? तो देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है वो है ईमेल अकाउंट, मतलब कि जो ईमेल आईडी होती है यहाँ पे कुछ लिख देंगे फिर @ लगाएंगे, gmail लिखेंगे, तो ये ईमेल आईडी होनी जरूरी है, तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा ईमेल अकाउंट या ईमेल खाता। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, इसमें भरना है सही वर्ब को। आई ए मूवी स्टरडे, तो देखिए इसमें जो ये टेंस है पहले ही बता दिया गया है कि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, तो जो सेकंड फॉर्म इसमें है वो क्या है? वॉच्ड है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वॉच्ड। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर
इंट्रोग्रेटिव वेन रंग विथ स्टरडे गेम। तो इसमें मतलब देखिए सही शब्द को भरना है, इसमें इंट्रोगेटिव शब्द बनाना है, तो उसके लिए हम लोग वाट का बना देंगे। तो ये जो है वाट हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन इसका, वाट वेंट रंग विथ स्टरडे गेम। अगला क्वेश्चन है व्हेन वी शेयर फोटो एंड वीडियो फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन ए लार्ज स्क्रीन वी आर। हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं। तो हम यहाँ पे भरना है कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, स्क्रीन मिररिंग कर रहे होते हैं, स्क्रीन मिररिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग अप फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी कि लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, यानी कि उद्यमिता कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ प्रमोशन आर नॉर्मली कंसीडर्ड, यानी कि प्रोन्नति को आमतौर पर कैसे माना जाता है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा केवल अनुभव, तो ये गलत है। गुड कंडक्ट यानी अच्छा पड़ता है, भी गलत है। क्वालिफिकेशन एलोन केवल योग्यता, ये भी गलत है। तो इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है यानी योग्यता और अनुभव, ये इसका सही ऑप्शन है। ये दोनों मतलब कि प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है टू कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे में बदलने को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, कन्वर्जन कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्क प्लेस इटिक्वेट मीन्स टू, कार्यस्थल के शिष्टाचार का अर्थ है। तो क्या है, कार्यस्थल पे कोई शिष्टाचार का क्या मतलब अर्थ है, तो गपशप करना और जोर से बात करना, ये गलत है। सबके साथ शिष्टता और सम्मान से पेश आना, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुड कम्युनिकेशन स्किल मेक्स वर्कर, अच्छा संचार कौशल श्रमिकों को बनाता है। यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल क्या बनाएगा, मतलब एक प्रोडक्टिविटी बनाएगा, ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता मतलब बनाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कम्प्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड। बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बिल्कुल नया चीज कुछ सीख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, री स्किलिंग कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, री स्किलिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी 25 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे खत्म हो गए। और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2022 का, इसके 75 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये 75 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, जो टोटल 150 नंबर के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी सब इसके आगे हम लोग अगले सेशन में और क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे देखेंगे। ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।